हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज आपको एलसीएम एंड एचसीएफ टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इस एलसीएम एंड एचसीएफ टॉपिक के अंदर आपको पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं। और इसके अंदर एलसीएम क्या होता है? एलसीएम की फुल फॉर्म होती है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। मतलब कि वह सबसे छोटी संख्या, लोवेस्ट का मतलब होगा सबसे छोटी संख्या जो दिए गए संख्याओं से पूर्णतः विभाज्य हो। और एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसमें वह सबसे बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः संख्याओं से पूर्णतः विभक्त हो या विभाज्य हो। अब देखिए एक एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद अपन एलसीएम और एचसीएफ को समझते हैं। देखिए एक आपको संख्या दी गई है 12, 15, 18, 24 एवं 30 का एलसीएम एंड एचसीएफ निकालना आपको। 12 को अगर आप पहले छोटी क्लासों के अंदर ऐसे किया हुआ है, 12 में 2 से भाग दिया, फिर 6, फिर 2 से भाग दिया 3, फिर इसके बाद आपने 15 का किया होगा 3, 5, फिर 5 का दिया 1, फिर 18 में दिया होगा भाग। छोटी क्लासों में इसी टाइप से आपने एलसीएम निकाले हैं। फिर इसके बाद आप 24 लीजिए, 24 में 2 का भाग दोगे तो 12, फिर 2 का भाग दिया 6, फिर 2 का भाग दिया 3, फिर 3 का भाग दिया 1, फिर आप लीजिए 30, 2 का भाग दिया 15, फिर 3 का भाग दिया 5, फिर 5 का भाग दिया तो 1। ये आपके पास संख्याओं के एलसीएम निकालने के लिए, ये बचपन में आप ये चीजें छोटी क्लासों में सीखी होगी आपने। देखिए इसमें 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1, और इसी के अंदर नीचे वाले में 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1, और इसी के अंदर आप लिखोगे 2 की पावर 1, 3 की पावर 2, और इसके अंदर हो गई आपकी 2 की पावर 3 और 3 की पावर 1, और इसके अंदर आ गई 2 की पावर 1, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। अब इसमें अगर आप एलसीएम ले रहे हो तो देखिए जिसमें ऐसी पावर हो जो सबसे हाईएस्ट पावर हो। यहाँ पे देखो 2 की एलसीएम निकालना हो, एलसीएम निकालने के लिए 2 की पावर 2 यहाँ पे, 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 1 है, तो सबसे ज्यादा वाली पावर 2 की पावर 3 लीजिए। फिर उसके बाद आप क्या करोगे, 3 की पावर है 1 यहाँ पे है, 3 की पावर 2 है और 3 की पावर 1 है, 3 की पावर 1 है, तो आप 3 की पावर 2 को लीजिए। फिर इसके बाद आप लीजिए 5 की पावर, ये आपके पास है 1। अब देखिए इनको सबको मल्टीप्लाई करोगे तो 8, 2 की पावर 3 8 होती है, और 3 की पावर 2 9 होती है, और 5, इन सबको मल्टीप्लाई करने पर 360 आपका ये आंसर निकल गया एलसीएम। और अगर इसी से ही आप एचसीएफ निकालना चाहते हो, एचसीएफ निकालना हो तो आप एचसीएफ निकालने के लिए क्या करोगे, ये जो सबसे कम जिसके ऊपर पावर हो और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होना चाहिए, ये लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल थी, ये लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल तो आपने कर दिया, एलसीएम निकाल दिया। लेकिन आप एचसीएफ निकालना चाहते हो, इसके लिए क्या करोगे, आप सबसे पहले ये देखोगे 2 की पावर सब में है या नहीं है। 2 की पावर इसमें नहीं है तो आप ले नहीं सकते। इसने लिखा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो ऐसा कॉमन फैक्टर जो सबके अंदर हो। 3 की पावर 1, 3 की पावर 1 और 3 की पावर 2, 3 की पावर 1, 3 की पावर 1, मतलब 3 सबके अंदर कॉमन है, ये आपका कॉमन फैक्टर हो गया, ये आपका आंसर निकल गया सेकंड। अब देखिए एक शॉर्ट ट्रिक की बात करते हैं। सबसे पहले एग्जाम में किस टाइप से करोगे, आप एलसीएम निकालना है। एलसीएम देख लीजिए, आपको लिखा है 12, 15, 18, 12, 15, 18, 24 और 30 लिखा है। अब इसमें देखिए 8 का भाग जा रहा है किसी संख्या में, 8 का भाग इसमें जा रहा है 24, ये 8 लीजिए, 2 की पावर 3,
फिर इसके बाद 3 होता है, 3 का कितना होता है, 3 दूनी 3 तिया 9 होता है। अब देखिए 9 का भाग किसी में जा रहा है, इसमें जा रहा है 18 में, तो आप 9 लिख दीजिए। फिर इसके बाद 5 के मल्टीपल में देखना आपको, इसमें जा रहा है 5 का भाग और इसमें जा रहा है, ये लो आप सबको मल्टीप्लाई कीजिए, आंसर आ गया। देखिए 9 पंजो 45, 45 को 8 से करोगे तो 360 360 आपके आंसर निकल गए। ये हो गया आपका एलसीएम। और एचसीएफ निकालने के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले आप इनमें 12 15 जो मैंने लिखा है 18 और 24 और 30, देखिए इन दोनों का डिफरेंस 3, इन दोनों का डिफरेंस 3, इन दोनों का डिफरेंस 6, इन दोनों का डिफरेंस 6। अब ये देखिए सबसे कम डिफरेंस ये 3 आ रहा है, तो यही 3 आपका 3 कॉमन फैक्टर होगा, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा आपका। ये 3 देखिए सब कम आ रहा है, सबसे कम डिफरेंस 3 ही मिल रहा है आपको इनके अंदर। देखिए 3 सबसे डिविजिबल है इसके अंदर, 12 में 3 का भाग जाएगा, 15 में 3 का जाएगा, 18 में 3 का जाएगा और 24 में 3 का जाएगा और 30 में 3 का जाएगा। इसी प्रकार आप ये जो 3 है, इस 3 को आप हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लिख सकते हैं। ये आपका एचसीएफ हो गया, ये लो। इससे शॉर्ट आंसर आप नहीं निकाल पाओगे आंसर में एग्जाम में। एचसीएफ निकालने के लिए तो आप इनको डिफरेंस ले लोगे संख्याओं का, संख्याओं का डिफरेंस सबसे कम आया 3, या तो जो सबसे छोटा डिफरेंस आता है या तो उनके गुणज में होगा संख्याओं का, या वो डिफरेंस दिया गया है वही होगा। ये 3 के गुणज में देखो 3 में सबसे भाग जा रहा है, तो इसलिए 3 ही आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ होगा। अब देखिए आगे बात करते हैं, पावर वाली संख्या कभी कभी आपको दी होती है, उनका एचसीएफ और एलसीएम किस तरीके से निकालोगे आप। देखिए पावर में आपको संख्याएं दे रखी है, 3 की पावर 12, 5 की पावर 18 इंटू किया गया है, और 5 की पावर 16, 3 की पावर 13, 2 की पावर 4, 7 की पावर 11, 3 की पावर 15, 2 की पावर 2। ये आपको क्वेश्चन दिया गया है। देखिए आप सबसे पहले निकालते हैं एलसीएम। एलसीएम में ऐसा कॉमन फैक्टर जो सबके अंदर हो और हाईएस्ट हो, लो और मल्टीपल होना चाहिए। देखिए 2 है, 2 किसमें हाईएस्ट है, ये रहा 2 की पावर 4 लिख दीजिए आप। फिर इसके बाद 3 की पावर हाईएस्ट कितनी है, यहाँ पे 3 की पावर 12 और यहाँ पे 3 की पावर 15, यहाँ 3 की पावर 13, तो आप सबसे हाईएस्ट पावर हो गई 3 की पावर 15। इसके बाद बात करते हैं 5 की पावर में, 5 की पावर 18 है और 5 की पावर 16 है, इसमें दी गई 5 की पावर 18 हाईएस्ट हो गई। इसके बाद बात करते हैं 7 की पावर में, इसमें 7 की पावर है नहीं, इसमें भी नहीं है, इसमें है कितनी 7 की पावर 11। ये आपका एचसीएम निकल गया, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब कि लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल आपका निकल गया। ये आपका सबसे एचसीएम, इससे जल्दी आप एलसीएम नहीं निकाल पाओगे। और फिर देखिए आप एचसीएफ, एचसीएफ में आपको लेना हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो मतलब कि इन सभी संख्याओं में हाईएस्ट हो और कॉमन फैक्टर भी होना चाहिए। अब देखिए 2 की पावर इसके अंदर नहीं है तो आप नहीं ले सकते, 3 की पावर इसमें है, इसमें भी है और इसमें भी है, 3 की पावर सबसे कम किसमें है 12 और इसमें 3 की पावर 13, 3 की पावर 15, तो 3 की पावर 15 है वो तो हाईएस्ट हो गई, लेकिन कम से कम वाली 3 की पावर 12 हो गई। इसके बाद बात करते हैं, देखो 5 की पावर 18, 16 और इसके अंदर है नहीं, तो ये आपका कॉमन फैक्टर तो होगा नहीं। कॉमन फैक्टर होने के लिए तीनों संख्याओं में जो उपलब्ध पावर में हो वो ही कॉमन फैक्टर माना जाएगा। कॉमन फैक्टर 5 नहीं है, 7 भी सब में कॉमन फैक्टर नहीं है, तो यही आपका आंसर हो गया 3 की पावर 12। इसके बाद मैं बात करता हूँ, एक और एग्जांपल लेते हैं। ये पावर में दिया गया है, इसका एलसीएम और एचसीएम फाइंड करना है। एलसीएम देखिए सबसे पहले आप 12 की पावर 15 को इस टाइप से लिख सकते हो आप,
2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 1 की पावर 15, इस टाइप से लिख सकते हो। 2 की पावर 2 का मतलब 4, 4 गुणा 3, 4 3 12 होते हैं, 12 की पावर 15। इसको आगे लिखें तो 2 की पावर 30, 3 की पावर 15, ये निकल गया। अब 18 को आप किस टाइप से लिख सकते हो, 18 की पावर आपको 16 जो 16 दिया गया है, 2 की पावर 1 और 3 की पावर 2, इन दोनों का मतलब होता है 18। देखिए कैसे, 2 की पावर 1 का मतलब 2, 3 की पावर 2 का मतलब 9, 9 दूनी 18, ये 18 रहे, 18 की पावर 16। अभी इसको आप लिख सकते हो 2 की पावर 16 गुणा 3 की पावर 32। इसी प्रकार आप लिख सकते हो 30 की पावर 18। इसमें देखिए 2 की पावर 2 1 और 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1, इन सब का होल कर देता हूँ 18 18। देखो 2 को अगर 3 से गुणा किया गया तो 6 है, 6 को 5 से गुणा करने पे 30 है, 30 की पावर 18, इस टाइप से लिख सकता हूँ मैं। तो इसको लिख सकता हूँ 2 की पावर 18, 3 की पावर 18, 5 की पावर 18। इसके बाद मैं बात करता हूँ 2 की पावर 18, 3 की पावर 18, 5 की पावर 18, इन सबको आप अगर मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई को आप देखिए, सबसे पहले आप निकालते हो एलसीएम की बात करते हैं, पहले लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल की बात करते हैं एलसीएम की। एलसीएम निकालने के लिए आप सबसे पहले 2 की पावर देखो 18 है, 2 की पावर 16 है, 2 की पावर 30 है। देखो सबसे लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल 2 की पावर 30 यहाँ पे आ गया। फिर इसके बाद आ गया 3 की पावर 18, 3 की पावर 15, 3 की पावर 32, 3 की पावर 32, ये आपका यहाँ पे आ गया। फिर 5 की पावर 1 में दिया गया, वो भी आपका कितना 18। ये जो आंसर निकला है ये आपका एलसीएम निकल गया। देखिए इसके बाद बात करते हैं एचसीएफ की, हाईएस्ट कॉमन ये फैक्टर है, मतलब ये कॉमन फैक्टर लेना आपको, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 की पावर सबके अंदर इंक्लूड है, 2 की पावर 30, 16, 2 की पावर 18, तो 2 कॉमन कितना हुआ 2 की पावर 16। फिर 3 की पावर सब में इंक्लूड है, कितना है सबसे छोटा 3 की पावर 15, ये 3 की पावर 15 है। इसके बाद 5 सबके अंदर इंक्लूड नहीं है 5 की पावर, क्योंकि सिर्फ इसी में ही दिया गया है 5 की पावर 18, इसमें कोई 5 की पावर नहीं, इसमें भी नहीं है। ये जो आपका आंसर निकला है ये एचसीएफ निकल गया, ये आपका आंसर हो गया। इसी तरह के क्वेश्चन देखते रहिए आप। ये देखिए एक बार अच्छे से आप देख लीजिए क्वेश्चन। हाँ आगे देखते हैं। देखिए भिन्न वाली संख्या दी हुई हो, भिन्नों के अंदर संख्या दी हुई हो और एलसीएम एंड एचसीएफ का आपसे निकालना पूछा जाए तो क्या करोगे। अगर एलसीएम निकाल रहे हो तो आप अंश के अंदर एलसीएम ले लीजिए, अंश का तो एलसीएम ले लेना और बटे में हर का एचसीएफ लोगे। देखिए दोबारा बताता हूँ, भिन्न का अगर एलसीएम पूछा गया हो तो अंश के अंदर जो पूछा गया है वो अंश के अंदर आएगा और जो एचसीएफ है वो हर में रहेगा। इसी प्रकार भिन्न में अगर एचसीएफ पूछा जाए तो अंश का तो आप ले लोगे एचसीएफ और जो पूछा नहीं गया वो हर के अंदर एलसीएम लोगे। जो पूछा जाता है वो हमेशा अंश में ही लेना है भिन्न के अंदर। देखिए एक एग्जांपल करते हैं उसके बाद ये क्लियर हो जाएगा कैसे निकालते हैं एलसीएम। 18/25, 18/25 और 12/5 और 7/10 आपको दिया गया है और उसमें एचसीएफ एंड एलसीएम फाइंड करना पूछा गया है। देखिए कैसे फाइंड करेंगे ये चीजें आपको बताता हूँ। 18 है, 18 यहाँ पे लिखा गया है 18/25 और 12/5 और 7/10। अब देखिए
जो अंश में दिया गया है भिन्न का एलसीएम निकालते हैं। पहले एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले आप जो यहाँ संख्या दी गई है 18, 12 और 7 अंश वाली संख्या, इसका लिख दोगे, एलसीएम निकाल दोगे बटे 25, 5 और 10, ये एचसीएफ निकाल दोगे। देखो 18, 12 और 7 का एलसीएम अगर निकालते हो तो आपने ये चीज पहले बचपन में भी सीखा है, 18, 12 और 7। सबसे पहले इसमें 2 का भाग देंगे, ये 9 और ये 6 आ गए आपके, और ये आपके आ गए 7। फिर 2 का भाग दिया वापस 9 और ये 3 और ये 7। फिर वापस 3 का भाग 3, 1, 7। फिर वापस 3 का दोगे 1, 1 और 7। अब 7 का दे दीजिए 1, 1 और 1। अब देखें 2 की पावर 2 एलसीएम में लिखोगे 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 और 7 की पावर 1, ये आपका एलसीएम निकल गया। नीचे वाली संख्या 25, 5 और 10, एलसीएम निकालने के लिए 25, 5 और 10, इन सब में डिफरेंस 5 और इनका डिफरेंस 20। सबसे छोटा बड़ा डिफरेंस होगा या तो उसका गुणज होगा, उसके गुणनखंड होंगे, सॉरी, ये 5 ही ऐसी संख्या है जो इन सब में भाग जा सकता है। 25 का भी जा रहा है, 5 में भी जा रहा है और 10 में। ये आपका एचसीएफ हो गया। ये 5 मैंने यहाँ लिखा। अब देखो 2 की पावर 2 का मतलब होता है 4, फिर 3 की पावर 2 का मतलब 9 और 7 की पावर 1 बटे 5। देखे 9 चौक 36, 36 को 7 से गुणा करते हो तो आपके आंसर आते हैं 252 बटे 5। ये आपका एलसीएम निकल गया। ये भिन्न के अंदर ही आंसर होगा। इसी प्रकार मैं बात करता हूं, अगर एचसीएफ निकालना हो तो आप क्या करोगे? सबसे पहले अगर एचसीएफ निकालना हो भिन्न के अंदर, देखिए इसके अंदर आप एचसीएफ आएगा अंश के अंदर 18, 12 और 7, इनका तो आप निकालोगे एचसीएफ बटे 25, 5 और 10, इनका निकालोगे एलसीएम निकालोगे। तो आप देखिए एचसीएफ निकालना है। ऊपर वाली संख्या में ऐसा कोई भी डिविजिबल नंबर नहीं निकल पाएगा कि जो इसमें 3 का भाग 2 का भाग नहीं जाता साथ में, और 3 का भी नहीं जाता, तो 2 और 3 तो आपके हो ही नहीं सकते। 7 का भाग अगर जाए तो इसके अंदर नहीं जाएगा और इसमें नहीं जाएगा। तो ऊपर वाली संख्या का अगर बात करूं तो एचसीएफ 1 हो गया। और एलसीएम नीचे वाली का बात करते हैं। सबसे हाईएस्ट अगर मैं बात करता हूं 2 की पावर 1 तो आ जाएगी क्योंकि 10 है, 2 गुणा 5 होता है। 5 की पावर 2 आएगी क्योंकि 5 25 होते हैं, 5 का स्क्वायर 25 होता है। ये हो गया आपका आंसर 1, 2 गुणा 25 इक्वल टू 1 बटे 50। ये आपका आंसर निकल गया। ये हो गया आपका एचसीएफ। ये आंसर है आपका। इसी प्रकार आप भिन्न के क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। अगर भिन्न में एलसीएम पूछा है तो एलसीएम अंश में ही आएगा और हर के अंदर एचसीएफ आएगा। अगर एचसीएफ पूछता है तो अंश में एचसीएफ आएगा, अगर हर के अंदर एलसीएम आएगा। ये आप इस कॉमन चीज है, ये ध्यान रखना आप इस चीज को। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और थैंक यू वीडियो देखने के लिए।